आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शांति शांति। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे सभी लोग। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो।
माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जाएं तो जाएं हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाएं तो जाएं हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि बोल, हरि बोल।
कठोर तप मनुष्य शत्रुपा ने की है। उस परमात्मा का अनुराग सहित सुमिरन किया। मात्र तप से, मात्र यज्ञ से, साधन से, योग से, जप इत्यादि से परमात्मा को या उसकी कृपा को पाना संभव नहीं हो पाएगा। इस सब के साथ यदि प्रेम है, दृढ़ भाव है, तो प्रभु और प्रभु कृपा को पाने में कोई संदेह नहीं हो सकता है। प्रेम के बिना उमा, जोग, जप, दान, तप, पूजा, व्रत और नेम, इन सब का अपना अपना महत्व है। लेकिन राम करई नहीं कृपा तस जस निष्केवल प्रेम। प्रेम है और ये सब कुछ न हुआ तो चलेगा, ये सब हुआ और प्रेम न हुआ तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई प्रश्न पूछ रहा था कि हम किसी को कुछ उपहार में, दान में या प्रेम से, समर्पित भाव से कुछ अर्पित करते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं कि इसमें एक और जोड़ दो, चाहे वो संख्या छोटी सी हो चाहे बहुत बड़ी संख्या हो, एक जोड़ दो। महाराज जी एक से क्या हो जाएगा? 10 हैं तो 11 कर दो, 20 हैं तो 21 कर दो, 100 है तो 101 कर दो, 151, 200, 500 के साथ एक, 1100 के साथ एक, 11,000 के साथ एक, 11 लाख के साथ एक, 11 करोड़ भी हो, अरब भी हो तो भी कहते एक एक। कई बार तो मांग लेते यार, एक का सिक्का है क्या तुम्हारे पास? एक का नोट है क्या? ऐसा क्या है इसमें कि एक के बिना इतना भी कुछ नहीं है? मैंने कहा मुझे तो इतना ही लग सकता है कि हम प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में या किसी प्रेम के संबंध में कुछ अर्पित करें और उसमें एक चीज का यदि अभाव रह गया, बात 1 रुपए की नहीं है, भाव पर जाओ। एक चीज का अभाव है, यदि उसमें भाव ना हुआ, प्रेम ना हुआ तो सब किया वो बेकार हो जाएगा। अहंकार पाल बैठोगे कि हमने इतना किया, हमने इतना किया। गुरुवाणी में, पवित्र गुरुवाणी में भी फिर किया हुआ सब बेकार बता दिया है। तीर्थ व्रत और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निःफल जाता है जो कुंचर स्नान। जैसे हाथी नहा धो के सब बेकार कर लेता है, अपने ऊपर कीचड़ और मिट्टी डाल लेता है, ऐसे सब कुछ करके भी हमने बेकार कर लिया है।
चाहे वो तपस्या की हमने, चाहे यज्ञ किया, चाहे दान किया, चाहे पुण्य किया, जप किया, मैंने बस ये गिरा देगा हमें। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, जिंदा नहीं अकड़ा करते हैं कभी। मैंने आपसे कहा ना, मां कौशल्या ने श्री राम गोदी में सिर रख करके लेटे हुए हैं और ऐसे सहला रही है, हे राम तुम तो इतने कोमल कोमल हो, इतने भयानक राक्षस को कैसे मारा तुमने, रावण को कैसे मारा। याद करो, मैंने एक ही शब्द कहा था, श्री राम बड़े सहज सरल शब्दों में कहते हैं, मां रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, मैं जो थी उसके अंदर उसने मारा। भगवान को पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत प्रिय हैं। रात दिन लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब पूछा कि आपको कितने प्रिय हैं, तो लक्ष्मण सामने बैठे हुए हैं, लेकिन हनुमान जी से कहते हैं, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे पवन पुत्र हनुमान, तू लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय है मुझे। ये श्री राम के शब्द हैं, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय है। मन तृप्त नहीं हुआ तो फिर पूछा, कितना प्रिय हूं। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब भरत और राम में तो कोई अंतर ही नहीं है, एक रूप हो चुके हैं। तो भरत को देखते हैं तो राम के दर्शन हो जाते हैं, और राम को देखें तो भरत का भिन्न नजर आता ही नहीं है। एक लोग बाहर बाहर देखते हैं, राम भी सामले हैं, भरत भी सामले हैं। अरे नहीं, ये बाहर की बात नहीं है। राम के रंग में पूरी तरह रंग लिया है अपने आप। अब और कोई रंग चढ़ेगा ही नहीं, चढ़ाएंगे तो भद्दा लगेगा। सूरदास कारी कामर पे चढ़े ना दूजो रंग, फिर किसी और रंग में अच्छे नहीं लगेंगे। एक रंग में रंगने के बाद, हे पवन पुत्र हनुमान, तू मुझे भरत के समान प्रिय है। सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज यदि न होती तो राम के प्रिय नहीं बन सकते। उनका नामकरण बता रहा है। इंद्र के वज्र से ठोड़ी टेढ़ी हुई तो हनु माने होती है ठोड़ी, टेढ़ी हो गई इसलिए हनुमान नाम पड़ा है। लेकिन जब भावनात्मक रूप से अर्थ जानने की कोशिश करते हैं तो मुझे जो नजर आता है, हनुमान का अर्थ है जिसने अपना मान का हनन कर दिया है, वही हनुमान है। जिसने अपना मान खत्म कर दिया है, अभिमान खत्म कर दिया है, ऐसा प्रभु को प्रिय क्यों ना होगा। सोचो, हरि बोल रहा है, जहां मैं तो कहीं है ही नहीं, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। सारा माया का कारण तो मैं और मेरा ही तो है। मैं और तोर मोर, यह है माया, यही तो सारा बवाले की जड़ है। हरि बोल रहा है। दुनिया में जितने भी दुख और सुख है, दुख और सुख क्या होता है, बुरा मत मानना। दुख और सुख वास्तव में यदि देखें हरि चैतन्य की परिभाषा में, तो दुख और सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। दुख और सुख मात्र अनुभूति के विषय है। इतना अनुभव करो तो इतना हो जाएगा, इतना अनुभव करो तो इतना हो जाएगा, इतना अनुभव करो तो इतना हो जाएगा, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। ये मात्र अनुभूति के विषय है। रात दिन एयर कंडीशन बंगलों में रहने वाले ने कभी नहीं करा होगा कभी नहीं कहा होगा
लेकिन भयानक लू चल रही है, तेज धूप में चल करके जब व्यक्ति आता है तो एसी नहीं, कूलर नहीं, पंखा नहीं, पेड़ की थोड़ी सी छाया मिली, इतना सुख मिला है, इतना चैन मिला है, इतना सुकून मिला है। पेड़ की छाया में तो क्या, आम के बगीचे में रहने वाले ने भी नहीं कभी किया होगा ऐसा, क्योंकि उसे अनुभव नहीं हो रहा है। जब तेज धूप में चल के आए तो उसकी अनुभूति होती है। दुख का अभ्यास ही मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? भगवान ने दुख बनाया क्यों? दुख न होगा तो तुम्हें सुख का पता ही नहीं चलेगा। भगवान ने बुरे लोग बनाए क्यों? अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो अच्छों की पहचान ही नहीं होगी, क्योंकि आप कंपैरिजन करते हो। बुरा व्यक्ति अपनी पहचान खुद बता देता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, तभी अच्छे लोग चमक करके उभर करके सामने आते हैं। अगर बोर्ड भी व्हाइट बोर्ड होता और व्हाइट चौक से लिखते, दिखता भी ना हमको। ब्लैक बोर्ड है, क्या नाम है? ब्लैक बोर्ड। ये जो श्याम पट्ट है पीछे, काला बोर्ड पीछे लगा हुआ है, अगर वो काला ना होता तो सफेद श्वेत उभर करके आ ही नहीं सकते थे, कभी भी अलग दिखाई देते हैं। एक वो है देखो, एक वो देखो, हरि बोलना। तो ये सुख और दुख मात्र अनुभूति के विषय है। कम पदार्थ होना इतना दुख का कारण नहीं है, कमी महसूस होना दुख का कारण है। सुख के साधन होना सुखी होने का आधार नहीं है। संतोष की प्रवृत्ति जब आ जाती है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, धूली के समान लगते हैं। आदमी सेटिस्फाइड है। आओ ऐ परमात्मा, शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा, धन्यवाद परमात्मा, फिर भी लाखों करोड़ों से तूने अच्छा बनाया है हमें। और मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहा करता हूं, रात दिन रोते रहते हो, जो पैदा होते क्वां 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 शुरू हुआ, आखिर तक रोते रोते ही चले गए। कभी थैंक्स बोला उसको, कभी ग्रेटफुल हुए, कृतज्ञता ज्ञापित की, कभी एहसान फरामोश होकर के कई बार कहते क्या किया। माता पिता से कहते थे क्या किया तुमने हमारे लिए, छोड़ बाकी करना। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए जो तेरे को जन्म दिया था, उस एक घड़ी का कर्जा लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकता तू। क्या किया। संतों गुरुओं से कहते कि क्या किया। उन्होंने जो किया, अगर ना किया होता तो पता नहीं किस दलदल में बह रहा होता। तेरे को मानव का शरीर ही तो दिया था प्रभु ने, जिसे पाकर के कोई चोर भी बना है, लुच्चा भी बना है, लुफंगा भी बना है, कुकर्मी बना है, अधर्मी बना है, पता नहीं क्या क्या बना है। ऐ मेरे गुरुदेव, हे संत, हे महापुरुष, अगर आप हमें मार्गदर्शन न देते तो पता नहीं हम क्या बने होते, कहां पड़े होते हैं, किस गंदगी और दलदल में पड़े होते हम, पता ही नहीं। कहते क्या दिया है परमात्मा ने, क्या दिया है। हमने मेहनत की, जिस शरीर से मेहनत की वो किसने दिया है? हरि बोलना। भगवान ने अगर मान लो कोई वैसी वस्तु पदार्थ दिया होता तो तुम उसको लौटा भी सकते थे अभिमान में आकर के। उसने शरीर दिया है, लौटा दोगे क्या? तुम्हें सच्चे अर्थों में इंसान बनाया तो क्या 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 लौटाओगे?
अनमोल नियामतें दे रखी है, क्या लौटाओगे तुम? लोग यही कहते हैं माता पिता और गुरु के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। क्यों कहते हैं? भगवान परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा था माता पिता उऋण भय नीके, पर गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। तुम माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो, पर गुरु का ऋण उससे मुक्त होना चाहते हो? यह व्यंग्यात्मक शब्द है। वास्तविकता तो यह है माता पिता और गुरु के ऋण से कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। मां ने गर्भ में हमें रखा है, 9-10 मास अपने गर्भ में रखा है, क्या हम अब मां को अपने गर्भ में रख सकते हैं? बताओ ना। कर्जा कैसे चुकेगा? जो किसी ने मेरे लिए किया है मैं उसे लौटाऊं? कर्जा कैसे लौटाएंगे बताइए? किसी ने जो मुझे दिया है मैं वो उसे लौटाऊं? तभी तो ऋण चुकेगा कि नहीं चुकेगा? बताओ। अब उसने गर्भ में रखा, हम उसे गर्भ में रख सकते हैं क्या? उस स्थिति में पिता ने मेरा पालन किया। हम तो जरा बुजुर्ग होते हैं तो वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ाते हैं। वही माता पिता थे, जब हम गोदी में होते थे 100 बार एक एक चीज को दोहराते थे। वो क्या है? बोले कौआ। वो क्या है? बोले कौआ। वो क्या है? कौआ। वो क्या है? कौआ। और वो जवाब देते थे 100 बार कौआ कौआ कौआ। अब वृद्ध होकर के हो सकता है मस्तिष्क की ऐसी स्थिति हो गई हो, उन्होंने पूछ लिया ये क्या है? क्यों आपको पता नहीं है? ये जवाब मिलता है आगे से। दूसरी बार पूछ लिया, दिमाग खराब हो गया इनका, तो सटिया गए बिल्कुल। क्या लौटाएंगे हम? हकीकत तो यह है कि अपने माता का, पिता का और अपने गुरु का ऋण हम कभी चुका ही नहीं सकते। जो जो उन्होंने दिया है, जिस स्थिति में हमें दिया है, अभिमानवश हम चाहे जो कहते रहे, नहीं चुका सकते हम। कम से कम थैंक्स तो बोल सकते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित तो कर सकते हैं। अनग्रेटफुल तो न बने हम। अरे परमात्मा तक जरा सा कोई कुछ करता है उसके लिए कहते हैं हम इसका कर्जा कभी चुका ही नहीं सकते। परमात्मा। श्री राम कहते हैं हे पवन पुत्र प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। जो तूने मेरे पर किया है मैं इसे कैसे लौटाऊं? मैं लौटाना ही नहीं चाहता हूं। मैं तेरा कर्जा कभी चुकाना ही नहीं चाहता हूं। ऋणी बना दिया है तूने मुझे, कर्जदार बना दिया है मुझे। जामवंत कहते हैं प्रभु आपका एहसान है कि आपने हमारी सेवा स्वीकार की है, हमने आप पर एहसान नहीं किया है। हमने जो कुछ किया है वो आपकी कृपा से किया है, हमारा कोई कर्जा नहीं है आपके ऊपर। लेकिन यदि आप कर्जा भी समझते हैं तो क्या कर्जा रखना अच्छी बात है? भगवान बोले नहीं। तो क्या हमें कर्जा वापस नहीं कर देना चाहिए? बोले हां, कर्ज तो न रखना ही अच्छा है, लौटा देना चाहिए, चुका देना चाहिए। तो प्रभु आप कह रहे हैं मैं तुम्हारा हमेशा के लिए कर्जदार हो गया हूं, मैं तुम्हारा कर्जा कभी चुकाना ही नहीं चाहता हूं। श्री राम कह रहे हैं। और ये नहीं कि आज कुछ कह दिया और 2 मिनट में बदल गए। इतने दिन बाद जब अयोध्या में पहुंचे हैं, सबसे परिचय करा रहे हैं, तो क्या परिचय कराया था याद करो। थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं। अयोध्या लौट करके भी जब परिचय करा रहे हैं, भरत भैया
कपि से ऋण हम नाहि। हे भरत भैया कपि से ऋण हम नाहि। 100 योजन मर्याद सिंधु की लांघ गयो क्षण माही। कपि से ऋण हम नाहि। हे भरत भैया इस कपि से हम कभी उऋण नहीं हो सकते, इसका कर्जा हम चुका ही नहीं सकते। 100 योजन सागर को पार करके मेरी सीता की खोज करके लाया है ये। मेरा लक्ष्मण जब मूर्छित हो गया था, मैं तो उम्मीद त्याग चुका था, इसने उसको जीवन दान दिया है। और उसको तो क्या, जब मुझे और लक्ष्मण दोनों को अहिरावण उठा करके पाताल लोक ले गया था, यही बचा करके लाया था। कदम कदम पर जो इसने उपकार किए हैं, मैं इसका कभी उपकार चुका ही नहीं सकता हूं, ऋणी हो गया हूं मैं इसका। तो उस समय जब कहा था तो जामवंत ने कहा, प्रभु कर्ज रखना तो अच्छी बात नहीं है, अगर आपको लगता है तो कर्ज चुका देना चाहिए। बोले मैं चुकाना ही नहीं चाहता हूं, मैं कर्ज चुकाना ही नहीं चाहता हूं। अब बताइए, जो किसी का कर्ज चुकाना ना चाहे उसे ईमानदार कहेंगे या बेईमान कहेंगे? प्रभु कह रहे हैं, प्रभु मैं इसका कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता हूं। अब मेरे प्रभु बेईमान तो नहीं हो सकते, भाव पर जाइए थोड़ा सा। बोले प्रभु क्या बात कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बोले इसका कर्जा कैसे चुकाऊं मैं? जिस संकट की घड़ी में इसने मेरी मदद की है, अगर वही संकट की घड़ी इस पर आए और मैं मदद करूं, तभी तो कर्जा चुकेगा ना। मैं तो चाहता हूं इस पर कभी संकट ही ना आए जो मुझे चुकाना पड़े। ये कर्ज बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। अनजाने में कई बार हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। उसने मेरे लिए पसीना बहाया, मैं उसके लिए खून बहा दूंगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी तुमने सोचा, अनजाने में जिसने तुम्हारे लिए इतना मेहनत की, पसीना बहाया, तुम पर उपकार करा, उसके लिए संकट को बुलावा दे रहे हो? खून कब बहाओगे? पहले खून बहाने की नौबत आएगी तभी ना। यानी पहले उसका झगड़ा हो, फसाद हो, दंगा हो, फिर खून बहाने की तब तुम अरे कहो इसने मेरे लिए पसीना बहाया, भगवान करे इसके लिए मुझे पसीना भी बहाने की आवश्यकता ना पड़े। हां, कभी जरूरत पड़े तो खून बहाने से भी पीछे नहीं होंगे। हरि बोल, जोर से बोल रहा। कृतज्ञता ज्ञापन, यही तो भक्ति है और क्या है। धन्यवाद अर्पित करना, यही तो भक्ति है और क्या है। तो लाख शुक्रिया अदा करे उसको, थैंक्स बोले उसको। लाखों करोड़ों से तूने अच्छा बनाया है हमें। किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। तूने सर्वांग परिपूर्ण शरीर दिया है हमें, लाखों करोड़ों से अच्छे है। कितने ऐसे हैं लाखों करोड़ों जिनके पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पूरे पूरे वस्त्र नहीं है। अगर हमारे पास पूरा शरीर ढकने, हमारी तो अलमारियां भरी पड़ी है, कितने तो इस्तेमाल भी नहीं होते होंगे। लाखों करोड़ों से अच्छे हैं। 2 समय अगर भरपेट भोजन मिल रहा है हमें, मैं कह रहा हूं लाखों नहीं करोड़ों लोगों से अच्छे हम, करोड़ों से अच्छे हम। पेट भरने के लिए भी नहीं मिलता है लोगों को, लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं आज भी। भुखमरी है कितनी जगह पर।
एक कमरा ही सही, चाहे सिर झुकाने छुपाने के लिए अपनी जगह है, अपना घर जिसको कहते हैं। एक कमरा भी अगर है तो कि लाखों ने करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। लोग फुटपाथों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सारी जिंदगी किराए के मकानों में रहते हैं। ऐ परमात्मा धन्यवाद, तेरे को लाखों करोड़ों से अच्छे हैं। रोने के भी बहुत बहाने मिल जाएंगे और खुश रहने के भी बहुत बहाने मिल सकते हैं, दुखी होने के भी बहुत बहाने मिल सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं दुख में भी सुख खोज करके खुश रहने के बहुत बहाने मिल सकते हैं। कौन से बहाने खोजते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हरि बोल रहा है। लेकिन सारे के सारे सुख और दुख के पीछे अगर खोजेंगे तो मैं और मेरा है, मैं और मेरा ही है। दुख होता है चाहे सुख होता है, चाहे सब के पीछे आपको मैं और मेरापन नजर आएगा। तू और तेरा में न खुशी है न दुख है, कभी भी आजमा लेना। मेरा शरीर अगर बीमारी में ग्रस्त होता तो मैं दुखी होता हूं। मेरा कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो कंपैरेटिवली उतना दुख नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा। और दुनिया में बीमार तो क्या कितने लोग रोग मरते हैं, लाखों करोड़ों लोग, कितने दुखी होते हैं। देश में तो क्या विदेश में भी रहने वाले किसी के प्रति, किसी की मृत्यु या किसी की बीमारी से अगर दुखी हैं, वो मेरा वहां रहता है ना, वो उसके पीछे भी मेरा ही आएगा, कभी खोज लेना। वर्षा ऋतु आने वाली है, मकान में पानी टपकता है, मेरा मकान है ना, मैं परेशान हो जाऊंगा। और मेरा नहीं है तो मैं आया चला गया, मुझे क्या लेना है। हरि बोल रहा। जितनी भी दुख देखेंगे सुख देखेंगे, सारी के सारे किसी का जन्म मेरी खुशी का कारण नहीं है, मेरापन खुशी का कारण है। हरि बोल। मेरापन खुशी का कारण है। मेरा बेटा हुआ है, मेरे परिवार में किसी का हुआ है, मेरा वो वहां रहता है उसका है। जन्म किसी का खुशी का कारण नहीं है, मेरापन जुड़ा हुआ है, इसलिए खुशी होती है। वरना तो हमारे देश में, दुनिया तो क्या हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। जितनी पॉपुलेशन वहां की है इतने लोग प्रतिवर्ष भारत में पैदा होते हैं। कितनी खुशियां मनाते हो, कितने लड्डू बांटते हो, कितनी बधाइयां देते हो, कितना नाचते गाते हो। मैं और मेरा जहां जुड़ा है वहीं पर खुशी होगी। मेरे बेटे को कुछ हो जाए, मेरे परिवार में किसी के बेटे को कुछ हो जाए, किसी के अगर मेरापन जुड़ा है तो मैं दुखी होता हूं। अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कोरोना काल के उस भयानक त्रासदी को याद करके। उस महामारी में कितने लोगों ने जाने गंवाई हैं अपनी, लाखों ने करोड़ों लोगों ने जाने गंवाई हैं। हां, कितने लोगों ने मानवता के दर्शन कराए और कितनों ने राक्षसी वृत्तियों के दर्शन कराए हैं। कितने लोग सहयोग के लिए आगे बढ़े हैं, मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और कितने लोग 2000 की एम्बुलेंस 20,000, 30,000, 40,000 में दे रहे हैं। 400 रुपए का इंजेक्शन 40,000, 50,000 में। 400 रुपए का सिलेंडर ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक में बिका। लोगों ने जिंदगी बचाने के लिए किया है। जिन्होंने उस काल में किसी के दुख में सहभागी बनकर के उसको दुख दूर करने में सहयोग किया है,
सैल्यूट करते हैं उनको, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे मीडिया कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, स्वयं सेवी संगठन है, चाहे लेकिन सच बताए, लाखों करोड़ों लोगों की जानें चलेगी, कितने दिन आपने भोजन छोड़ा, कितने दिन दुखी हुए आप? अगर दुखी हुए तो मेरा वो है ना, वो चला गया, मेरा वो दुख और सुख मैं और मेरा के अलावा हो ही नहीं सकता है कहीं। एक व्यक्ति गया किसी के पास में और कहा, लाला जी हमने तो सोचा आप मर गए होंगे, आप तो जिंदा बैठे हो। भैया शुभ शुभ बोलो, मैं क्यों मरूंगा? बोले, लाला जी मेरे को तो पता है आपके पास 1 लाख बोरी है सरसों की, और सरसों के रेट तो बहुत घट गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया होगा। मैंने कहा उनको तो हार्ट अटैक हो गया होगा, मर गए होंगे। ओह अच्छा, इस बात से सोच रहे हो? अरे भैया रात को ही मेरी फोन पे बात हो गई थी, इतने में तेरी हो गई। हरी बोल रहा, मैंने सौदा कर दिया, फोन पे हो गया सौदा, ये तेरी हो गई, अब इतने में हो गई, उसके बाद रेट घटे थे, मेरा नुकसान थोड़ी ना हुआ है। हरी बोल रहा है। दुख हमेशा, सुख हमेशा मैं और मेरा में ही होगा, तू और तेरा में हो ही नहीं सकता है कभी। तेरा है। इसलिए भक्ति क्षेत्र हमेशा यही कहता है, ये सब कुछ तेरा है। हम खाली जवान से कहते हैं, हृदय से कर रहे, रोज आरती में तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, खाली कहते हैं, झूठ बोलते हैं। तन तेरा है और थोड़ी देर बाद ही क्या करे, हमारा तो शरीर बेकार हो गया। अभी तेरा ही है भी। भगवान को क्या खाली लॉलीपॉप दिखा रहा था तू? रहेगा मेरा ही, मेरा तो शरीर बेकार हो गया है। अभी क्या कह रहे थे? तन मन धन सब, मन भी तेरा है, और थोड़ी देर बाद मेरा मन बहुत दुखी रहता है महाराज जी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है महाराज जी, मेरा मन रहेगा मेरा ही। तन मन धन सब है तेरा, मेरा तो पैसा बहुत बर्बाद हो गया, मेरा तो पैसा, अभी तूने तेरा करा ही कहां? कोई भी कुछ क्यों ना हो, तू स्वयं इतनी रक्षा न कर पाता अपनी, अगर उसका कर दिया होता तो कदम कदम पर रक्षा करता हो। तूने उसे अपना समझा ही कहां, उसे अपना समर्पित किया ही कहां, खाली जवान बोलती रही। और जवान तो आजकल देख रहे हो आप, जरा देर में बदलता है आदमी। गिरगिट भी रोती होगी, मैं तो बदनाम हूं खाली रंग बदलने में, यह आदमी तो ऐसे पलटता है 1 सेकंड में है? कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन? ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। जरा देर में अपनी औकात, अपनी रूप दिखा देगा, जरा देर में अपना दिखा देगा। हरि बोल रहा है। जो कुछ भी किया है प्रेम पूर्वक किया है, और याद रखना, मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के मिल ही नहीं सकते हैं कभी। राम ही केवल प्रेम, केवल माने केवल, ओनली प्रेम। उसको एक ही चीज प्रिय है, दूसरी चीज प्रिय है ही नहीं। उसको क्या प्रिय है, उसको ये प्रिय है, उसको कुछ नहीं प्रिय है, प्रेम प्रिय है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। गोपियां भी क्या कह रही थी? ये तो प्रेम की बातें हैं मूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है। तुम योग करो, साधना करो, ब्रह्म की आराधना करो,
बोले ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। ये क्या कन्हैया कन्हैया लगाती हो, भगवान की आराधना करो इतनी। वो गाय चराने वाला, मक्खन चुरा चुरा के खाने वाला, क्या कन्हैया कन्हैया करती रहती हो। अरे ऊधो तू पहले नहीं आया ना, अब मन कोई 10-20 तो है नहीं, एक मन था वो तो हमारा कन्हैया ले गया, अब दूसरा कहां से लाए तेरे ब्रह्म की आराधना के लिए। बड़ा ज्ञान झाड़ने लगा। फिर ये ब्रज की भूमि कैसी है, यहां से प्यार का संदेश गया है, और दुख होता है जब आज प्यार नजर नहीं आता है। ये प्रेम की भूमि है, त्याग की भूमि है, समर्पण की भूमि है। बड़ा ज्ञान झाड़ने लगा तो गोपियों ने कहा बस हो गया, बहुत हो लिया, ज्ञान झाड़ लिया। संभालो योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में तेरे ज्ञान की पोथी न जल जाए। अपने पास रख संभाल के। और फिर कहने लगा तो गोपियां अंत में जाके कहती हैं अच्छा भाई अब तू नहीं समझ रहा है तो चलो हम समझ जाते हैं, फिर ठीक है, तू जो कह रहा है हम करेंगे, लेकिन एक बात तेरे को करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बताओ ना मैं क्या करूं, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं तुम्हें करना पड़ेगा। अब गोपियां कह रही हैं हे उधो पहले तुम राधा बन जाओ, हे उधो नंद यशोदा बन जाओ, हे उधो गोपी ग्वाल बन जाओ, पहले करो प्रीति कान्हा संग। हम जैसे प्यार करते हैं ना, एक बार तू उससे ऐसे प्यार कर, फिर तू ज्ञान सिखाना, हम तेरे ज्ञान को अपना लेंगे। पर हमें पता है तू ज्ञान सिखाने लायक रहेगा ही नहीं, फिर ये सब ज्ञान की बातें बंद हो जाएंगी। फिर हे उधो पहले तुम राधा बन जाओ, पहले करो प्रीति कान्हा संग, फिर यह ज्ञान सिखाओ। हरि बोल, हरि बोल। ऊधो जैसे ज्ञानियों को भी प्यार का संदेश देने वाली भूमि है, ये पवित्र भूमि है। किसी ने तो एक पंक्ति में बात कह दी, जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। हरि बोल। प्रेम, जब प्रेम देखा है मनुष्य रूपा का, जहां कोई लालच नहीं, किसी आकर्षण की तरफ खिंच नहीं सकता है, प्रेम। आज वासना में संबंधों को हम प्रेम समझ बैठते हैं, टाइम आने पे पोल खुल जाती है, जरा देर में पलटी खा जाएगा। वासना में संबंधों को प्रेम समझ बैठते हैं, स्वार्थमय संबंधों को प्रेम समझ बैठते हैं। मन में कोई आकर्षण किसी के लिए आया, हम उसको प्रेम समझ बैठते हैं। जब वो आकर्षण नहीं रहेगा सब साइड हो जाएगा। फिर है? मैंने मजाक में ही कहा था, लेकिन सच है। फिर जो चंद्रमुखी नजर आती थी, फिर सूरजमुखी, और फिर एक दिन ज्वालामुखी नजर आने लगती है। हरि बोल, हरि बोल। सब पोल पट्टी खुल जाती है 2 मिनट में, खाली। वासनामय संबंधों को प्रेम समझ बैठे हैं, स्वार्थमय संबंधों को प्रेम समझ बैठे हैं। मन में कोई आकर्षण किसी की प्रति पैदा हुआ, हम उसको प्रेम समझ बैठते हैं। जो अटैचमेंट है, लगाव है, हम उसको प्रेम समझ बैठते हैं। वो तो कुत्ता बिल्ली भी घर में रहते हैं ना, उसके प्रति भी लगाव हो जाता है। बच्चे 3-3 दिन भोजन नहीं करते, उनको कुछ हो जाए तो। ये जो लगाव हो जाता है, हम इसे प्रेम समझ बैठते हैं। प्रेम, सेवा और संतता, इन 3 में एक ही चीज है, कुछ ना चाहो
काम आ जाओ, कुछ ना चाहो, मिलेगा सब कुछ। लेकिन सेवा अगर कर रहे, कुछ चाह करके सेवा कर रहे, धोखे में हो, तुम सेवा कर ही नहीं सकते कभी। पर हमारा तो पहला सेंटेंस है, करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा। मेवा पहले खोजते हैं। कुछ लोगों की कामना आकाश से दूध चूहने जैसी, यानी असंभव कामना है। सेवक सुख चाह, सेवक सेवा के बदले में यदि सुख चाहता है तो सेवा नहीं कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। सेवा के बदले में सुख मिलेगा एक अलग विषय है, लेकिन सुख मिलेगा ये कामना लेकर के कर रहा है, सेवा नहीं कर सकता कभी भी। सेवक सुख जह मान भिखारी, एक भिखारी व्यक्ति कहे मेरी इज्जत होगी, हो सकता है कोई कटोरे में कुछ डाल दे, कोई भोजन करा दे, हो सकता है कोई वस्त्र दे दे, कोई ये दे दे, मान सम्मान दे दे, हो सकता है, लेकिन होगा कोई गारंटी नहीं है। वो कामना लेके चलता है कि मेरा मान सम्मान होगा, भीख मांगते। कोई ये भी कह सकता हट्टा कट्टा होके कमा खा नहीं सकता, शर्म नहीं आती तुमको? कोई ये भी कह सकता बोनी ना बट्टा सुबह सुबह आ गए, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल सकता है। सेवक सुख की कामना लेकर के चलता है, भिखारी मान सम्मान की कामना लेके चलता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन, जिसको गंदे व्यसन लगे हैं, जो जुआ खेलता है, शराब पीता है, गलत रास्ते पर जाता है, गंदे गंदे व्यसन लगे हुए हैं, उसके पास धन टिकेगा? टिक जाए अलग विषय है, लेकिन वो कामना करता है कि टिकेगा। मूर्खतापूर्ण कामना है ये, कब बर्बाद हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जो कुछ है उसको भी बर्बाद कर देगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, एक व्यभिचारी व्यक्ति चाहे कि उसकी शुभ गति हो, कब दुर्गति हो जाएगी पता नहीं चलेगा। लोभी यश चाह, एक लोभी व्यक्ति ये सोचे कि मेरा यश फैले, हो ही नहीं सकता है। जो उदार हृदय का होगा उसका यश फैलेगा। अरे उसने देखो कितना किया, उसने देखो कितना किया, उसने देखो कितना, जो करेगा उसको याद करेंगे लोग। लोभी लालची का यश नहीं फैलेगा कभी भी, वो तो बटोरता रहेगा और एक दिन मर जाएगा। हरि बोल रहा है। पुराने लोग बेहतर थे, कहते थे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर कपूत है कितना जोड़ के रख जाना, बर्बाद कर देगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। और सपूत है तो उसको इस लायक बना दो, खुद कमाएगा खाएगा, तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं उसको कोई। वो उतरे का ही कर्जा नहीं चुका सकता जितना तुमने उसके लिए किया है। उससे ज्यादा जो हम करते हैं, ये हमारी लस्ट है, हमारी हवस है, कभी पूरी नहीं होती है। ये इतना है तो इतना हो जाए, इतना है तो इतना, एंडलेस है ये, अंतरहित है ये। हरि बोल। अब ऐसा व्यक्ति है मेरा यश फैले, हो ही नहीं सकता है। लोभी यश कहे चारु गुमानी, एक अभिमानी व्यक्ति वो सोचे कि मेरा जीवन का सौंदर्य विकसित होगा, नहीं कितना भी सुंदर हो। अभिमानी व्यक्ति के जीवन की सुंदरता कभी बढ़ नहीं सकती है, कितना कुछ भी उसके पास हो। अभिमानी अभिमानी अभिमानी, जहां वो भगवान से दूर हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर वो तो जीवित भी नहीं है, मृतक तुल्य है। क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा अकड़ता है, कभी जिंदा नहीं अकड़ता है। अगर जिंदा आदमी अकड़ने लगे तो शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। डॉक्टर साहब उंगलियां अकड़ गई हैं, कमर अकड़ गई है, गर्दन अकड़ गई है, घुटने अकड़ गए हैं, जकड़ गए हैं, बहुत दुखी हूं। कभी सुखी रह ही नहीं सकता है अकड़ और। हरि बोल।
कितने लालच दिए होंगे ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, बोले नहीं, मुझे तो बस वही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो बार बार एक पंक्ति याद आती है जो बचपन में, वो गाना होगा अपनी जगह, किसने क्यों गाया उसने अपनी जगह, लेकिन मुझे वो पंक्ति बड़ी प्यारी लगी थी। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, सब कुछ मिल गया और तू दूर हो गया तो बेकार है सारा। और कुछ ना हो, तू अगर साथ में है तो तेरा हाथ और तेरा साथ साथ में हो तो दुर्योधन जैसा मूर्खता कर सकता है कि निहत्ता तेरा हम क्या करेंगे, तू जा, हमें तो सेना दे दे बस। अर्जुन नहीं कह सकता है, दे दो इसको सब कुछ, बस तू हमारा बन जा और कुछ नहीं चाहिए, तेरा हाथ रहे, तू साथ रहेगा तो फिर विजय तो वहां सुनिश्चित है जहां भगवान है, परमात्मा है, जहां धर्म है, जहां सत्य है। तू चाहिए बस। जब देखा कि ये तो खाली मुझे चाहता है बस, क्योंकि तप करने जब लगे थे तब भी क्या लिखा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे। हरि के लिए तप कर रहे हैं, धन के लिए नहीं, राज्य पद के लिए नहीं, किसी मनोकामना के लिए नहीं। और तभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी बार आए, कितने प्रलोभन दिए, बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। एक जो मैंने कहा ना, इतना कुछ करा पर एक चीज साथ में रखना। अरे बोल, एक चीज नहीं है तो सब बेकार है आपका, इतना भी कर लो चाहे। वो बात 1 रुपए की नहीं है कि जो बुजुर्ग लोग कहते थे अरे इतना रखा ना, 1 रुपया और रख दे, एक भाई, एक से क्या हो जाएगा, लाखों रुपए दे दिए, 1 रुपए, बोले एक चीज साथ में होनी चाहिए। बात 1 रुपए की नहीं है। अगर तेरा प्यार नहीं है तो तेरा सब किया हुआ बेकार है। भाव हो मन में, प्रेम हो तेरा मन में। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। जब देखा कि इसको कोई आश्रय नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई गति नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहता, खाली मुझे चाहता है, तो भगवान प्रकट हुए और कह रहे हैं मांगो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। दंडवत प्रणाम किया है भगवान को। अब तो खाली जवान से डंडो, वो भी ऐसे लगे जैसे लठ मार रहे होंगे। हरि बोल, बाबा डंडो, हरि बोल, हरि बोल। वो भी कह रहे सुखी रहो, प्रसन्न रहो। दंडवत प्रणाम का तात्पर्य, डंडा होता है सीधा, यानी संतों के सामने, गुरुओं के सामने, प्रभु के सामने। यहां तो कम से कम सीधे होके आओ, यहां तो टेढ़े मत बनो। दुनिया भर में टेढ़े रहते हो यार। सांप भी दुनिया भर में टेढ़ा चलता होगा, कम से कम बिल में घुसते समय तो सीधा रहता है। वहां यूं यूं करके नहीं घुसता है, सीधा होकर के घुसता है। वो भी एक जगह तो ऐसी रखता है, जो मैंने कल भी कहा ना, हम उससे कह देंगे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू। अबे तू टेढ़ो और तू सीधा है। भगवान से कह रहा तू टेढ़ा है। वो तो कह रहा है मैं 3 जगह से टेढ़ा हूं। हरि बोल रहा, त्रिभंगी कहते हैं उसे। किसी ने कहा वो 3 जगह से टेढ़ा क्यों है? मैंने कहा वो टेढ़ा है इसलिए जल्दी से अंदर नहीं आता, और एक बार अंदर आ जाए तो अटक जाता है, फिर निकलता नहीं है अंदर से। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। हरि बोल। एक बार बस गया तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। आग लगे तो बुझे जल सो, जलमा ही लगे तो बुझे कहो कैसे। छान गिरे तो थामे कोई, आकाश गिरे थामे कहो कैसे।
नाव चले गहरे जल में, बिन खेवट पार लगे कहो कैसे। उर्झी अखियां मनमोहन सो, ये उर्झी अखियां सुरझे कहो कैसे। अब तो ऐसी उलझ गई, अब नाय सुरझवे को नाम ले रही है। हरि बोल रहा है। एक बार हो गया तो हमारी तरह नहीं है कि आज ये कल वो, आज वहां आज वहां आज वहां। एक वो तो खुले शब्दों में कह देता है ऐसा भक्त। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आंख निकार के वो, जो दूसरी ओर निगाहें मिलाएं। जब लग घट में प्राण रहे, ये नेह का नाता तुम ही से निभाएं। और नहीं कछु चाह हरी, बस आपको चाहें और आपको पाएं, बस और कुछ नहीं चाहिए। दंडवत प्रणाम किया तो भगवान ने कृपा पूर्वक कर स्पर्श किया है सिर पर। भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न समझ तू, मांग ले जो मांगना चाहता है। हर एक से तो नहीं कहते ना है? कई तो ऐसे हैं भगवान तरस जाते हैं, गुरु तरस जाते हैं, माता पिता तरस जाते हैं। जिस बच्चे की रोज डिमांड होती हो, कभी डिमांड उसकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उससे माँ बाप कहेंगे बेटा क्या लाऊं बाजार से, अच्छा पापा ये ले आना ये ले आना या ना। घर की स्थिति देखेगा नहीं वो। और जो बच्चा घर की स्थिति देखता है, बजट देखता है, घर की परेशानियों को देखता है, और फिर नहीं पापा सब कुछ है ना, नहीं बेटा नहीं पापा सब कुछ है ना हमारे पास, मां बाप तरस जाते हैं कभी ये बच्चा कुछ मांगे। और याद रखना वो ना भी मांगे तो बहुत कुछ ला करके देने की कोशिश करते हैं उसे। मैंने बताया था ना, एक राजा की 365 रानियां थी। हरि बोल। विदेश जाने लगा राजा, तो बोला कि विदेश जा रहा हूं और आप बताओ जब लौट के आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। ऐसा करना एक एक पर्ची में लिख दो, मैं सब कुछ लेके आऊंगा। मंत्री ये सारी चीजें पर्चियां लेकर के रख लो। सब ने अपना अपना सामान लिख दिया पर्चियों में। राजा वहां रहा, काफी व्यस्त रहा। जब लौटने लगा अचानक याद आया रानियों ने पर्चियां दी होंगी। मंत्री जो जो लिखा है वो सब सामान मंगाया जाए। पर्चियां निकाली गई, सब सामान मंगाया, लेकिन वो तो 364 पर्चियां थी। सबने अपना अपना नाम भी लिख रखा था, बस एक रानी की पर्ची नहीं उसमें। जब बहुत खोजा तो चिपका हुआ था एक कागज, रानी का नाम लिखा है पर सामान कुछ नहीं लिखा हुआ है। अरे मैं आ रहा था ना, रो रहे थे सब लोग, इसको याद नहीं रहा होगा बेचारी को प्यार में। चलो कोई बात नहीं, ये भी ले चलते हैं, ये भी ले चलते हैं, ये भी ले चलते हैं, ये भी ले चलते हैं। हो सकता है ये चाहती हो, ये चाहती हो, ये चाहती। जिन्होंने लिखा उनके लिए एक एक सामान, इसके लिए इतनी चीजें ले। बाकी के यहां दास दासी और मंत्रियों को भेज दिया, सब रानियों के महल में जाकर के सामान उनको दे दो। अब इसके यहां खुद राजा पहुंच गया इतना सामान लेके। रानी दौड़ करके आई है, चरणों में गिर पड़ी है, आरती उतार रही है। राजा बोले नहीं मेरे को और कार्य हैं, पहले ये बताओ कि तुमने पर्ची में कुछ लिखा नहीं, क्या चाहती थी तुम? बोले स्वामी मैं कुछ और नहीं चाहती थी, बस मैं ये चाहती थी सबके लिए सब कुछ ले आना और मेरे पास तुम आ जाना, और कुछ नहीं चाहिए। और जब राजा आएगा तो खाली हाथ आएगा क्या? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। फिर कह रहा हूं, इसीलिए भक्त कहता है हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं।
हरि जी पूछो मुझसे। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि जी पूछो मुझसे। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म ले लेके कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा। अब तुमको ही देखना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि जी पूछो मुझसे। गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। मैं हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि जी पूछो मुझसे, हरि जी पूछो मुझसे, हरि जी पूछो मुझसे। क्या कमी है उसके? पर हम मांगते, मांगना भी तो नहीं आता हमें। हरि बोल रहा है, उससे उसी को मांग लेते तो फिर क्या कमी रह जाती है। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो। मांगना भी नहीं आता है। एक राजा गया, उसका जन्मदिन था, तो इतना कुछ बंटवाया उसने पूरे नगर में, ओ खुशियां हो रही हैं। मंत्री बोले महाराज आपने सबको सब कुछ दिया है, यहां पर एक कारागार भी तो है हमारे नगर में, जिसमें बेचारे लोग बंदी हैं, कब कब से बहुत से लोग गलती से गलतियां हो गई उसकी सजा भोग रहे हैं। महाराज एक बार उनको भी दर्शन दे दो ना, वो भी आपको दुआएं देंगे। महाराज को अच्छा लगा, मशवरा अच्छा लगा, और वो पहुंच गए कारागृह में। वो तो सारे में महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज, अरे महाराज का जन्मदिन है आज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। सब रो रो करके बधाइयां दे, खूब मिठाइयां बटी, सब कुछ हुआ, सब कुछ। उनका प्यार और वो देख करके राजा कहता है मांग लो तुम लोग जो मांगना चाहो, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। डर रहे हैं बेचारे। तुम बताओ महाराज, हमारी जो कोठरी है ना जेल की, बहुत गंदगी है, उसमें सफाई फाई करवा के पुताई बुताई अगर आप हमें ही दे दो सामान, हम खुद कर लेंगे। तुम बताओ महाराज, उसमें प्रकाश नहीं होता है, थोड़ी प्रकाश की व्यवस्था करवा दो, अंधेरे में बहुत दम घुटता है। चलो भाई करवा दो, रोशनी की व्यवस्था कर दो, हवा की व्यवस्था कर दो। तुम बताओ भाई। बोले महाराज मैंने कोई गलत कर्म नहीं करा, बस गलती से मेरे से ऐसा हो गया, उसकी सजा भोग रहा हूं। मैं तो बहुत भक्ति वाला था, लेकिन यहां कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा एक मंदिर बनवा दिया जाए कारागृह में। तुम बताओ। बोले महाराज हमारा पेट नहीं भरता, भोजन थोड़ा कम मिलता है। बोले अच्छा इनका राशन बढ़वा दो। किसी ने, हमारे कपड़े ऐसे हो रहे हैं, बोले इनको कपड़े नए दिलवाए जाएं। सब कुछ हुआ। क्या मांगा? राजा ने कहा कि तुम जो मांगोगे मैं दे सकता हूं। ये भी तो कह सकते थे हमें कारागृह से मुक्त कर दो, आजाद कर दो, आज से हम कभी गलत कर्म नहीं करेंगे, हमें अपराध बोध हो गया है। मांगना भी तो नहीं आता। हरि बोल रहा है। कई बार बहुत कुछ मांग के भी झोली खाली रहती है हमारी। कितना कठोर तबके कर कर हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? हम कभी मरे नहीं। बोले ये नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, फिर अस्त्र से ना मरे, शस्त्र से ना मरे, अंदर ना मरे, बाहर ना मरे, दिन में ना मरे, रात में ना मरे,
मानव से न मरे, पशु से न मरे। हो सकता है भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। अरे बोलो, जांग पर रख करके मारना पड़ा, ना नीचे ना ऊपर, ना अस्त्र ना शस्त्र, नाखूनों से विदीर्ण कराए है। कितनी भी चालाकियां दिखा, मर तो गया ना एक दिन। क्या मिला इतना मांग कर, इतना कठोर तप करके क्या मिला? भस्मासुर मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं जल के खाए। थोड़ी बुद्धि होती, मान लो सामने वाले का कोई रक्षक है, उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर तेरा क्या होगा रे? क्या परिणाम हुआ? और बुद्धि ऐसी भ्रष्ट थी, तभी तो और भ्रष्ट हुई कि इन्होंने वरदान दे दिया है, ये सच है या झूठ है, पहले इन्हीं के सिर पे हाथ रख के देखता हूं। अब शिव जी आगे आगे और वो पीछे पीछे। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, कब उस खड्डे में खिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दूसरों का बुरा करने वाले का कभी भला हुआ हो? मुझे एक उदाहरण नहीं मिला। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल हमें अवश्य में भोगना पड़ेगा। अरे बोल, जोर से बोल रहा है। क्या मिला? दूसरों के हाथ पे, सिर पे हाथ तो क्या, अपने सिर पे खुद ही अपने हाथ से जल गया, खाक हो गया, भस्म हो गया है। रावण मांग लो, क्या मांग, कितनी कठोर तपस्या की है। बोले हम काहू के मरे न मारे, किसी के मारने पर न मरे। बोले ये नहीं हो सकता है। तो ठीक है, फिर बंदर और मनुष्य दो छोड़ करके इनके अलावा किसी हाथ से न मरे। बोले हाँ ठीक है चलो। मनुष्य भगवान को बनना पड़ा, देवी देवताओं को वानर बनना पड़ा, पर मरा तो सही। मिला क्या? हरि बोल। मांग करके भी झोली खाली की खाली रही है भगवान के देने के बाद। इसीलिए इस शब्द को क्या कहते हैं? वरदान कहते हैं। वर माने होता श्रेष्ठ। मांगना है तो श्रेष्ठ मांगो, निकृष्ट क्या मांगना है? हरि बोल रहा। भगवान कहते हैं मांग लो, मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। मेरे जैसा कोई दानी नहीं है दुनिया में। महादानी समझ करके जो मांगना चाहे तो मांग। ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता हूं? हाथ जोड़ करके, धैर्य धारण करके, बड़े मृदु वाणी बोल रहे हैं, हे स्वामी आपके चरण कमल देख करके हमारे तो सब काम वैसे ही पूरे हो गए, अब कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। आपके दर्शन हो गए ना, हमारे सब काम तो ऐसे ही पूरे हो गए। भाई एक लालसा है मन में, सुगम है लेकिन अगम भी है, बड़ी सरल है और बड़ी मुश्किल है। आपके देने में तो बहुत सुगम है, लेकिन अपनी स्थिति देखें तो मांगने में बड़ी मुश्किल सी लग रही है। हरि बोल रहा। आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। बोले हमारी स्थिति के अनुसार मांगने में, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई दरिद्री आदमी चला जाए, क्या मांगेगा? मेरे को खाना मिल जाए, मेरे को थोड़े कपड़े मिल जाएं, बहुत होगा तो सिर छुपाने को जगह मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल, उतना ही मांग पाएगा, उससे ज्यादा नहीं मांग सकता है। जबकि कल्प वृक्ष के नीचे तो क्या नहीं मिल सकता है उसे। लेकिन बहु संपत्ति मांगत सक जाए, बहुत संपत्ति नहीं मांग सकता है, उसकी स्थिति ऐसी है। राजा जा रहा है हाथी पर बैठ करके और नीचे को भिखारी कटोरा लेके भीख मांग रहा था। पुराने जमाने में सोचो आप, और राजा कहे मांगो भाई क्या मांगते हो, क्या कहेगा उस जमाने में? 10 पैसे दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, 5 रुपए, दुनिया थोड़ी मांग लेगा। राजा कहता कुछ भी मांग लो, लेकिन अपनी, ये शब्द अच्छा नहीं लगता है लेकिन ऐसे ही बने हैं ये शब्द कि अपनी औकात के अनुसार ही तो मांगेगा आदमी। हरि बोल रहा, हरि बोल रहा। ये शब्द अच्छा नहीं लगता है,
क्षमा चाहूंगा मैं, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार ही तो मांगेगा, उससे ज्यादा मांग ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो उसके प्रभाव को जानता ही नहीं है। आम व्यक्ति को पता ही नहीं कि गुरु महाराज क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। हरि बोल रहा, हे स्वामी मुझे तो कहने में भी संकोच हो रहा है, आप अंतर्यामी हो, सब जानते हो। पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, जो हमारे मन का मनोरथ है उसे आप पूर्ण करो। भगवान कहते मांगो ना, मैं जानता हूं, लेकिन जब तुम बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है। क्लास में अगर कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछे और विद्यार्थी कहे मैडम आपको नहीं आता क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है क्या, कैसा लगेगा? अरे बोल, क्या आपको पता नहीं है क्या? ऐसे भगवान से कह रहे आपको पता नहीं, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं आप। हमारे जो मन में नहीं बोलो, सब कुछ विहाय संकोच छोड़ करके मांग नृप मोही, मेरे से मांगो हे राजन। मोरे कछु अदे नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता हूं, जो तुम्हारा मन मांगे। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव। मनुष्य शत्रुपा कहते हैं हे दान शिरोमणि कृपा निधि, मैं सत्य हृदय का भाव कह रहा हूं, बस आपके जैसा बेटा चाहता हूं, कुछ और नहीं चाहता। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। अब मैं क्या छुपाऊं, आपसे छुपेगा तो है भी नहीं, बस आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने क्या कहा, शेषकल आज यहीं पे अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो समय अभाव के कारण अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्षमा चाहते हुए एक बार जोर से बोलेंगे। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।